हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज गुरप्रीत सिंह। बच्चों, हमने इससे पहले जाना था कि किस तरह से कॉलोनियल रूल अब इंडिया पर हावी होने वाला था। इसकी हमने बैकग्राउंड पर देखा था कि किस तरह से पानीपत बैटल जो थी, थर्ड बैटल पानीपत की, उसके बाद किस तरह से सिचुएशंस एक तरीके से बिल्कुल बदल गई थी। ठीक है ना? क्योंकि इसके पहले जो मराठास थे उनका दबदबा बहुत था, लेकिन पानीपत की थर्ड बैटल के बाद ये बात नहीं रही थी, उनमें आपसी फूट थी। इसी के बारे में आप जानेंगे। आप सेकेंड आंग्ल मराठा वॉर, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। ओके बच्चों, अब जो इसमें क्या हुआ इस टाइम में, इस जो वॉर को अपने टू फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। जो फर्स्ट फेज है वो है बच्चों 1802 से 1804। वो जो सेकंड फेज है वो 1804 से 1805। इस टाइम में एक गवर्नर जनरल आए थे इंडिया में। वो थे लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली, ठीक है बच्चों। ये आए थे 1798 में, गवर्नर जनरल। ये बहुत ही इंपीरियलिस्ट थे, ठीक है ना? यानी कि साम्राज्यवादी, अपने इंपेरियल को ज्यादा से ज्यादा, अपने एम्पायर को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहते थे। ठीक है ना? वही कुछ इस तरह से मकसद लेकर आए थे। तो जो इस टाइम में एक बात हुई कि 1800 में जो इनके दादाजी थे या इनके साझे व्यक्ति थे, तो उसकी एक कॉमन पर्सनैलिटी थे। इनका नाम था नाना जी। ठीक है ना? नाना देशमुख थे, उनका देहांत हो गया। ठीक है ना? नाना फडणवीस का देहांत हो गया, उनकी मौत हो गई। सिंधिया और होलकर, सबका मन था कि अपना इन्फ्लुएंस है जो वो मराठा की कोर्ट में बनाए। ठीक है ना? तो इसको लेकर थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट होने लगे। इसी में बच्चों क्या था कि बाजीराव पेशवा भी था। बाजीराव पेशवा थोड़ा सा लायक नहीं था इतना, वो ठीक है ना, इतनी सिचुएशन को वो टैकल नहीं कर पा रहा था। तो इसी बीच क्या हुआ कि पेशवा जो था उसका, बाजीराव सेकंड, उसने जसवंत होलकर के भाई बिट्टू पर अटैक कर दिया। ठीक है ना? किससे इंस्पायर होकर किया वो तो आप जान ही गए होंगे, दूसरी पार्टी से इंस्पायर होकर। ठीक है ना बच्चों? आ, इस टाइम में जो बाजीराव पेशवा पर सिंधिया जो थे वो अपना इन्फ्लुएंस जमाने में कामयाब रहे। 1801 में जब वो अटैक हुआ था, उसके बाद होलकर ने पेशवा पर अटैक किया, और 1802 में होलकर ने पेशवा और सिंधिया को, जो एक जॉइंट आर्मी थी, उसको भी हरा दिया था। ठीक है ना? और विनायक राव को पेशवा बना दिया। ठीक है ना? कि सिंधिया और पेशवा थे, हाँ? इनकी जॉइंट आर्मी थी, इकट्ठे हो गए थे, इनको हरा दिया होलकर ने। और विनायक राव थे एक, विनायक राव, इनको बना दिया पेशवा, यानी कि राजा बना दिया मराठा का। तो भी इससे क्या था कि पेशवा बाजीराव जो थे वो तृतीय, पेशवा राज बाजीराव सेकंड, वो दुखी होकर चले गए ब्रिटिशर्स के पास कि भाई हमारा कल्याण करो। जो बंदा दुखी वो बड़े के पास जाएगा। अब ये बात हुई और ब्रिटिशर्स को मौका मिल गया इनके इंटरनल मैटर में इंटरफेयर करने का। ठीक है ना? तो अपने आज बात करेंगे कि क्या इसके क्या कारण थे कि ये वॉर हुई थी, क्या इसके इनिशियली कारण थे। ठीक है? इसकी पूरी की पूरी अपने बैकग्राउंड के बारे में डिस्कस करेंगे, पर्दे के पीछे कहानी क्या थी। ठीक है? तो अपने इसकी कॉजेज देखेंगे। सबसे पहला था कि जो पेशवा का बाजीराव सेकंड था वो इतना लायक नहीं था। ठीक है ना? पहला तो ये। सेकंड, सेकंड बच्चों क्या था कि जो मराठा सरदार थे उनकी आपस में नहीं बनती थी। ठीक है ना? आपस में उनकी लड़ाई थी। ठीक है ना? तो इंटरनल मैटर थे। थर्ड, जो नाना फडणवीस थे,
वो सभी को बांध कर रखने वाले थे। जैसे अपने ना घर में दादा दादी होते हैं, वो पूरे के चाचा ताऊ हमारे बुआ को बांध कर रखते हैं। लेकिन जब नाना जी खत्म हो गए तो भाई दिक्कत थी ही। फोर्थ थी जो ब्रिटिश थे, उनकी एम्पीरियलिस्ट पॉलिसी थी, ठीक है ना, क्योंकि वो साम्राज्यवादी थे, वो अपने एम्पायर को बढ़ाना चाहते थे। इसके लिए इनमें ये सभी बातें थी जिसके कारण वॉर हुई और बेसिन ट्रीटी भी हुई। बेसिन ट्रीटी हुई 31 दिसंबर 1802 में। ठीक है बच्चों, इसके बाद बच्चों जो आर्मी थी, उन्होंने इंग्लिश आर्मी ने पूना में अपनी आर्मी रखने के लिए उसने फैसला किया। बेसिन संधि है, बेसिन ट्रीटी नहीं, उसमें इनको एनुअली 26 लाख यानी कि 2.6 मिलियन रुपीस देना फिक्स हुआ। पेशवा देंगे किनको? इंग्लिश आर्मी को। तो पूना में आर्मी रहेगी, इसका खर्च था 2.6 मिलियन रुपीज। ओके, चलो नेक्स्ट बात आते हैं। इसके बाद एक और बात फिक्स हुई कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनका दुश्मन पेशवा का दुश्मन और ब्रिटिशर्स का दोस्त पेशवा का दोस्त। ब्रिटिशर्स से पूछे बिना वो ना ही तो किसी से ट्रीटी करेंगे ना ही किसी से ट्रीटी तोड़ेंगे, ठीक है ना। और एक सूरत शहर है, अब वो किसका होगा? ब्रिटिशर्स का। क्योंकि शुरुआत में ब्रिटिशर्स यहीं पर आए थे, यहीं से अपना काम धाम शुरू किया था और यहाँ पर इनकी बहुत सारी फैक्ट्री थी, ठीक है ना। इसके अलावा जो निजाम थे वो गायकवाड़ थे, वो भी ब्रिटिशर्स की तरफ आ चुके थे। एक बात और कि जो पेशवा ने जो निजाम थे वो चौथ वसूली कर रहा था। चौथ एक टैक्स है, तो चौथ टैक्स को बंद करना होगा। ठीक है बच्चों, और 1803 में जो पेशवा थे उनके जो बाजीराव सेकंड थे उनको बना दिया गया फिर से पेशवा। अब बच्चों GS सरदेसाई थे, उन्होंने इसके बारे में एक बात की है। उन्होंने कहा कि बाजीराव के इस डिसीजन ने जो शिवाजी महाराज थे उनके एम्पायर को खत्म कर दिया। जो वो एम्पायर ऐसा बनाना चाहते थे, एक सोविनेटिक एम्पायर जो किसी की दादागिरी को ना झेले, उसको उस तरह से उन्होंने खत्म कर दिया। अब बच्चों अपने बात करेंगे लॉर्ड केल्सर ने। उसने कहा कि जो भी आपके बीच में ना झगड़ा होगा वो सभी ब्रिटिशर्स बैठ कर ही सुलझाएंगे। अब इसके बाद युद्ध होगा बच्चों, लड़ाई होगी। लड़ाई जो थी वो नॉर्दर्न पार्ट और साउथ नॉर्दर्न पार्ट में एक साथ चली थी। अब कैसे चली थी इसके बारे में अपने डिस्कस करेंगे। तो बच्चों साउथ पार्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर थे आर्थर वेलेजी। ओके बच्चों, इन्होंने काफी अच्छा सा लड़ाई करी थी। यहाँ में ड्यूक ऑफ विंटन जो थे मौसले से लड़ाई हुई और लास्ट में अरगांव में 1803 में ट्रीटी हुई। और इस ट्रीटी को जिस नाम से जानते हैं वो थी देवगांव ट्रीटी। तो एक साथ तो इनको हराना मुश्किल था, लेकिन जब वे बंट गए तो आराम से हराए जा रहे थे। और जो नॉर्दर्न पार्ट था है ना बच्चों, वहां पर जनरल लेक गए, ग्वालियर में लसवाड़िया में लड़ाई हुई, ठीक है ना। ग्वालियर लसवाड़िया है ना, जनरल लेक थे वहां पर ब्रिटिशर्स की तरफ से। और 1803 में अर्जुन गांव ट्रीटी हुई। 1803 में अर्जुन गांव ट्रीटी। ओके बच्चों, इसके कारण क्या होगा, गंगा जमुना इसके बेसिन में अब आर्मी रहेगी, ठीक है। अब बच्चों को बात करेंगे इसकी सेकंड फेज की।
सेकेंड फेज कौन सा था? 1804 से 1805। तो इस फेज में क्या हुआ था कि होलकर जो थे उन्होंने जयपुर पर अटैक कर दिया, जो इससे पहले सिंधिया के दोस्त थे, और जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उनको भी मार दिया। कौन थे वो? विकर्स, डॉन और धान। विकर्स, डॉन और धान। इसका रिवेंज लेने के लिए या सबक सिखाने के लिए वेलेजन ने कर्नल मॉन्सन को मुकुंदरा पास से भेजा। मुकुंदरा पास राजस्थान में है ना ये बच्चों? मुकुंदरा पास से भेजा बच्चों, वहां पर भेजा, वहां पर अटैक किया इन्होंने, बिल्कुल हरा दिया इनको। ना सिर्फ हराया, इनकी 5 बटालियंस और 6 कंपनीज को बिल्कुल खत्म कर दिया। गुस्सा तो आएगा बच्चों, गुस्सा आया, फिर से फोर्स भेजेगी। दिल्ली में कर्नल लेक ने के जो उसी की लीडरशिप में ये भेजी गई, और उसके बाद बच्चों जो ये इसमें हार गया, होलकर हार गए, और वो भागकर भरतपुर में जो भीख थे, जो उनके राजा दोस्त थे, उनके पास गए, उनकी शरण ली। ब्रिटिशर्स ने काफी कोशिश की फोर्स से बाहर निकालने की, लेकिन बात बन नहीं पाई, ठीक है ना। फिर उन्होंने एक ट्रीटी की जॉर्ज वाले ने, ठीक है ना, जॉर्ज वाले ने, वो थी फ्रेंडशिप और पीस की ट्रीटी, नवंबर 1805 में वो की गई थी। इसमें क्या था कि जो चंबल को था वो एक बाउंड्री मान लिया गया, और उसके दूसरी तरफ थे इंडिया, उनकी टेरिटरी को मान लिया गया, ठीक है ना। जनवरी 1806 में जो टोंक और रामपुर का एरिया होलपुर को दे दिया गया। अब अपने बात करेंगे थर्ड आंग्ल मराठा वॉर। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर ये हुई थी 1817 से 1818। ओके बच्चों, इस टाइम में 1813 में क्या था बच्चों की लॉर्ड होस्टिंग जो थे वो आए थे गवर्नर जनरल बनकर। काफी वो अपने प्रिविलेज से काफी अच्छा फैलाना चाहते थे। इस टाइम में बच्चों क्या हुआ, पेशवा के एक मिनिस्टर थे त्र्यंबक राव। पेशवा के, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक इनको एडवाइस दी कि ये जो जितने मराठा है ना, इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन थी है ना, जो इनको इकट्ठा रखती थी, आप इसके प्रेसिडेंट बन जाओ। तो बन गए। अब इसमें पूना एजेंट एनफेंट में एक ट्रीटी की गई, ठीक है ना। तो उसमें बच्चों क्या था कि इसमें देखा गया कि एक तो आपका दुश्मन हमारा दुश्मन, हमारा दुश्मन आपका दुश्मन, यही वाली बात, ठीक है। दूसरा जो दौलत राव सिंधिया था, 5 ऑफ नवंबर 1817 में इसके साथ सिंधी ट्रीटी की गई दौलत राम सिंधिया के साथ। ओके बच्चों, कि आप पिंडारी पर अब अटैक नहीं करोगे, ठीक है ना। और इन्हीं के जरिए, सिंधिया के जरिए राजपूताना के साथ भी ट्रीटी की गई। ओके बच्चों, इसके बाद पेशवा होलकर और भोसले ने ब्रिटिशर्स पर अटैक भी किया। हालांकि सिंधिया और गायकवाड़ इससे बाहर रहे, लेकिन लास्ट में 1818 में पोस्टिंग फिर ये हार गए, ठीक है ना। फिर इनको एक संधि करनी पड़ी, इससे जो इनका पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर था, ऑर्गेनाइजेशन था मराठा का, वो डिमोलिश हो गया था। 18 जून 1818 में पेशवा और केलकाम में संधि हुई, और इसमें क्या हुआ कि जो पेशवा थे है ना, पेशवा को भेज दिया गया कानपुर, आज का कानपुर, तब उसका नाम था बिठूर में, ठीक है ना। 8 लाख रुपीज। और 1852 में वहीं पर उनका देहांत हो गया था।
है ना। इसमें एक टाइम था जब भोंसले जो था उसको सीतामढ़ी में डिफीट किया गया, और जो होलकर थे वो मधुपुर में, होलकर मधुपुर, और जो भोंसले था वो सीतामढ़ी। आपके बच्चों काफी ना, आप बुक में से पढ़ोगे आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। और अपने लास्ट में ना जो ब्रिटिशर्स थे और होलकर्स थे उन्होंने मिलकर एक मंदसौर ट्रीटी की, ब्रिटिशर्स और होलकर ने मिलकर मंदसौर ट्रीटी साइन की। ओके बच्चों, आज का आपका लेक्चर यहीं तक था। आप इसको अच्छी तरह से बुक में से पढ़िए, अपने नोट्स खुद बनाएंगे तो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से याद होगा। अब हम लेंगे अलविदा, अपने और अपनों का ध्यान रखिए। थैंक यू।